गॉड भाई, रियली मैंने जस्ट चेनसो मैन वॉच करी है, लाइक रीजे आर्क वाली मूवी, एंड इट्स सो फ्रिकिंग ऑसम। सो लेट मी एक्सप्लेन मोर क्लियरली। वेट, आई नो आई एम लेट, मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है वीडियो अपलोड करने में, बट आई हैव अ रियली गुड रीजन फॉर दैट। खैर, मैंने डीमन स्लेयर की मूवी के बारे में भी कुछ अपलोड नहीं करा, एंड इस मूवी को देखने में भी मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, एंड सो लेट मी गेट ऑन द पॉइंट। चेनसो मैन रीजे आर्क वाज लाइक सो फ्रिकिंग ऑसम। हाँ, मैं जानता हूँ कि ज्यादा हाइप डीमन स्लेयर की है, बट टू बी ऑनेस्ट चेनसो मैन वाज बेटर। अभी क्यों, ये तो तुम लोग खुद देखो, खुद पता लगाओ, लेकिन मुझे अपने पॉइंट्स प्रूव करने तो पहले, ठीक है। देखो, मूवी जो है वो काफी ज्यादा एक छोटी सी मूवी है, सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है, एग्जैक्टली 1.5 घंटा शायद। एंड मूवी चालू होता ही इसका स्टार्टिंग का हाफ एन आवर, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट हाफ वाज रियली स्लो, जहाँ पे सब कुछ बिल्डअप होता है, रीजे की कहानी एंड ऑल, और वहीं पे डेंजर वगैरह मिलते हैं। फिर वहां से कहानी धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू होती है एंड बिल्डअप करती है। बट जैसे ही वो स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ एंड होता है, एंड फिर तुम्हें रियलाइज कि डैम, यही तो देखना आया था मैं, यही तो है जो चाहता था मैं। यस, एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉम्ब डेविल। अब यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा मेसअप भी होती है, तुम्हें इमोशनल भी करती हैं, एंड काफी ज्यादा हार्ट वार्मिंग भी रहती है, लाइक पूरी तरह से तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलती है मूवी। एंड आई रियली लव्ड हाउ दे पोर्ट्रेट दैट इमोशन, किस तरह से वो ब्यूटीफुल कलर सामने आ रहे थे, एंड एक केमिस्ट्री दिखा रहे थे हम। वेल, ऑब्वियसली हमारा डेंजी हमेशा की तरह इस बार भी हर उस लड़की से मिलते ही प्यार में पड़ जाता है जो थोड़ी क्यूट दिखती है, सिंप। हम भी ऐसे ही हैं वैसे, लेकिन भाई वो कितना ज्यादा स्टूपिड है। लाइक सीरियसली, तुम उससे मिले हो, तुमने बातचीत करी, एंड देयर ही गोस डाउन टू व्हाट आई एम सेइंग। मुझे लाइक बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लगता है डेंजी का कैरेक्टर, और कह सकते हैं बहुत बड़ा वाला सिंप जो कुछ नहीं देखता सिवाय औरतों की और लड़कियों के, आई गेस। वेल, तो हमेशा की तरह डेंजी वापस से उन चक्करों में पड़ जाता है, एंड इसी के आर्क के चलते इसे रियलाइज होता है कि जो भी लड़की मेरे पीछे आती है, या जो इस भी लड़की से मैं मिलता हूँ, वो मुझे सिर्फ मारने के इरादे से रहती है। एंड वहीं पे हमें एक आइकॉनिक डायलॉग मिलता है कि सबको चेनसो का हार्ट चाहिए, डेंजी का किसी को नहीं। वेल, वो चीजें स्क्रीन पे देख के काफी ज्यादा मजा आया। एंड देन इन द एंड, जहाँ पे सब कुछ खत्म होता है, सब कुछ आके कोलैप्स होता है और क्लाइमेक्स देखने को मिलता है हमें, वो चीज भी काफी ज्यादा औसम थी। अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि इसके कौन कौन से पॉइंट मुझे काफी चुभे कि इन्हें सही किया जा सकता था। फर्स्ट, मूवी बहुत ज्यादा छोटी थी। आई नो कि आर्क भी छोटा सा था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा तो था कि मूवी को आराम से लंबा खींचा जा सकता था, बहुत ज्यादा। क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे लगा, शायद क्योंकि मुझे पढ़े बहुत टाइम हो गया है, अगर मैं गलत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें स्किप की गई हैं क्या। वेल, रीजे में आज भी वही इमोशंस थे जो मुझे उस टाइम पे फील हुए थे, यानी वो फीलिंग मेरे लिए जेन्युइन थी। जब, खैर स्पॉइलर नहीं देता, लेकिन फिर भी एक विदाउट कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि व्हेन समवन लीव्स फ्रॉम योर लाइफ एंड तुम्हें मिले ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, एंड यू आर नॉट फीलिंग दैट मच लव, बट स्टिल तुम चाहते हो कि काश सब कुछ छोड़ के मैं उसके साथ चला जाऊं, या काश मेरी कुछ इच्छाएं पूरी हो। बिकॉज हाँ, वो हमेशा काम करते नहीं रहना चाहता, वो खुद भी जीना चाहता है। अब ये इमोशन बहुत ज्यादा हार्ड हिट करते हैं मूवी के एंड में, एंड क्यों करते हैं वो तो तुम मूवी देख के ही जानो, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि इमोशन इतने हिट करना चाहिए थे, क्योंकि जिस हिसाब से मूवी चल रही थी इट वाज सो मच केओटिक एंड बहुत ज्यादा केओस से भरी थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट चीजें मूव कर रही थी। मूवी स्टार्ट होते ही आधा घंटा स्लो था, लेकिन जैसे ही बॉम्ब डेविल रिवील होता है, वहां से मूवी बहुत तेज हिट करना शुरू करती है, और इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि तुम्हें सांस लेने तक की जरूरत नहीं पड़ती। आई मीन ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है, लेकिन फुर्सत नहीं मिलती। एंड हाँ, इसी से एक और चीज आती है कि तुम्हें मूवी काफी ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगी। लाइक मूवी में इतना कुछ चल रहा होगा, फाइट के दौरान इतने ज्यादा फ्रेम्स होंगे कि तुम्हें कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा कि कहाँ देखूं, सबटाइटल पढ़ूं या सीन्स देखूं। मुझे सीन्स देखना है क्योंकि उसमें कलर बहुत ज्यादा ब्राइट, कॉन्ट्रास्टिंग एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सीन्स हैं, बट मुझे सबटाइटल भी पढ़ना पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इसी दुविधा के चक्कर में तुम बहुत बार सबटाइटल मिस भी कर देते हो, एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो तुम हमेशा समझ जाओगे क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम थिएटर में जा रहे हो और सबटाइटल मिस कर देते हो तो दैट्स अ बिट प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि तुम इसे रिवाइंड नहीं कर सकते। तुम्हारे बाप का थिएटर है तो फिर वो बातें लगी। बट हाँ, ऑन द पॉइंट कि ये मूवी चेनसो मैन रीजे आर्क वाज बेस्ट मूवी जब तक देखी मैंने थिएटर में एनीमे की। वेल, खैर ये ज्यादा हो जाएगा बोलना, लेकिन हाँ, मुझे अब खैर सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि
सोलो लेवलिंग से बेटर थी और नॉट नोस बट आई डेफिनेटली गोना रिकमेंड या फिर फोर्स करूंगा तुमको कि जाओ रीजे आर्क देखो, इट्स so much better. I can't even explain कि like कितना ज्यादा कुछ था इस मूवी में, कितनी chaotic थी एंड किस तरह डेंजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है हमें। और हाँ, यहाँ पे एक पोटेंशियल पार्टनर जो था वो खो गया, लेकिन आई वाज लाइक कि नहीं यार, इसे ज्यादा रहना चाहिए था बिकॉज बहुत ज्यादा कम टाइम में अटैच हो जाता वो कैरेक्टर। वेल एनीवेज, एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं गया था बहुत टाइम बाद चेनसो मैन का कुछ देखने, क्योंकि मैंने एनीमे बहुत टाइम पहले देखा था एंड मुझे ज्यादा कुछ एनीमे के बारे में याद नहीं था सिवाय लास्ट फाइट के। तो आई विल रिकमेंड कि अगर तुम रिकैप देख लो या हो सके तो सीजन ही देख लो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हाँ कुछ चीजें मोर इम्पैक्टिंग हो जाती हैं अगर तुम्हें प्रीवियस कुछ भी छोटी मोटी डिटेल याद हो तो। एक तो सिग्निफिकेंट भी बहुत ज्यादा है कि तुम पुरानी चीजें याद रखो, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कंटिन्यूइंग पार्ट है ये, लेकिन तुम्हें एक बेसिक प्रीमाइस पता है वो भी चलेगा, बट अगर तुम थोड़ा और जान लेते हो उसके बारे में या रिकैप वगैरह ले लेते हो तो तुम्हें चीजें और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगी। तो सेम चीज वैसे ही जैसे जेजे के जीरो के साथ हुआ था, ठीक है, अगर तुम कुछ चीजें डिटेल में पढ़ के रखो तो तुम लिंक कनेक्ट कर पाओगे कि ओह अच्छा ये वाला इंसिडेंट तब हुआ था, ऐसे हुआ था, ओके तो ये वाला पूरी चीज है। एंड या आई हाईली रिकमेंड कि तुम जाओ चेनसो मैन देखो, क्योंकि इट्स रियली अ बैंगर। अगर तुम भी वो केओटिक एनर्जी मिस कर रहे हो, वो एक चार्म मिस कर रहे हो एनिमे से, तो हाँ दिस इज फॉर यू, जाओ एंड जल्दी से जस्ट वॉच चेनसो मैन। आई वाज टू एक्साइटेड भाई, लाइक लिटरली मैं ना चाहता था कि जस्ट मैं निकलूं थिएटर से और वहीं के वहीं वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, इतना ज्यादा एक्साइटेड था मैं चेनसो मैन को लेके। क्योंकि होता है ना एक कि तुम कुछ भी देख लेते हो उसके कुछ समय बाद ही, मतलब जैसी मूवी खत्म होती है तुम चाहते हो कि किसी से बात करो, किसी को बताओ इसके बारे में कि हाउ फकिंग ऑसम दिस शिट इज। तो या चेनसो मैन इज दैट स्टफ। तो तुम भी जाओगे एंड चेनसो मैन देखोगे तो तुम्हें भी किसी को बताने का मन करेगा, तो जाओ चेनसो मैन देखो। एंड अगर किसी को कुछ बताना हो तो आई एम हियर, आओ कमेंट सेक्शन में एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट अबाउट द मूवी एंड मूवी में तुम्हें क्या क्या कमी और क्या क्या अच्छी चीजें लगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली किसी एनीमे वीडियो में या किसी रिव्यू में, या फिर इसी के बारे में बात करने का अगले, क्योंकि एक स्पॉइलर वाली वीडियो भी होना चाहिए ना चेनसो मैन के बारे में। वेल तो आज के लिए इतना ही। सो वेल जाओ एंड डेंजी का पावर अप देखो एंड जस्ट बी सिग्निफाइड।